तो अभी पिछले वीडियो में हमने हेड और नेक रीजन की डिटेल्स पढ़ी, इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन को समझा, इंटरट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट को समझा। अब हम समझेंगे ग्रेटर ट्रोकेंटर के बारे में। It is a quadrilateral elevation projecting upward from lateral aspect of junction of neck and shaft। ठीक है, ये एक क्वाड्रिलेटरल एलिवेशन है जो अलग से दिखता है यहां पर आपको। तो ये अपर वाला क्या है, ग्रेटर ट्रोकेंटर, और लोअर वाला क्या है, लेसर ट्रोकेंटर। क्लियर? तो यहां पे आपने देखा इट इज अ क्वाड्रिलेटरल एलिवेशन प्रोजेक्टिंग अपवर्ड फ्रॉम द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द जंक्शन ऑफ नेक एंड शेफ्ट। नेक और शेफ्ट का जो लेटरल एस्पेक्ट है उसके ऊपर ये एलिवेशन है एक। एंड इट प्रेजेंट, इस पर क्या क्या देखने को आपको मिलेगा, वन अपर बॉर्डर, इसमें एक बॉर्डर देखने को मिलेगा, ठीक है, और तीन सरफेस देखने को मिलेंगे। ये पॉइंट याद रखना है आपको, एक बॉर्डर तीन सरफेस। Its posterior part present the apex or tip of the greater trochanter. It provides attachment to the piriformis muscle। तो इतना याद रखना है कि इस पर एक बॉर्डर है, तीन सरफेस है। ग्रेटर ट्रोकेंटर पर एक बॉर्डर, तीन सरफेस, और उस बॉर्डर पर किसका अटैचमेंट हो रहा है, पायरीफॉर्मिस मसल का। किसका, पायरीफॉर्मिस मसल का। सरफेस की बात करूं तो एंटीरियर, मीडियल एंड लेटरल, एक सामने का सरफेस होगा और एक ये लेटरल सरफेस होगा और एक पोस्टीरियर सरफेस होगा। ठीक है, एंटीरियर, मीडियल एंड लेटरल सरफेस। ठीक है, तो तीन सरफेस हो गए, कौन कौन से, एंटीरियर, मीडियल एंड लेटरल। ठीक है, मीडियल सरफेस हो जाएगा जो अंदर की तरफ आएगा हिप जॉइंट के, और एक लेटरल जो बाहर की तरफ, और एक हो जाएगा एंटीरियर जो सामने की तरफ। ठीक, तीनों सरफेस में कुछ स्पेशलिटी वो देखनी है। एंटीरियर सरफेस, मीडियल सरफेस, लेटरल सरफेस। Anterior surface provide attachment to the gluteus minimus on a ridge on its lateral part। तो बस इसमें याद रखने वाला क्या है, कौन सी एंटीरियर सरफेस पर कौन सी मसल का अटैचमेंट है, ग्लूटियस मिनिमस। एंड इट्स मीडियल पार्ट इज रिलेटेड टू साइनोवियल बर्सा और ट्रोकेंट्रिक बर्सा ऑफ ग्लूटियस मिनिमस। तो यहाँ पर फ्रिक्शन ना हो ग्लूटियस मिनिमस को, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसके टेंडन को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर एक बर्सा होता है। तो एंटीरियर सरफेस की तो केवल यही बात याद रखनी है, एंटीरियर सरफेस पर ये मसल का अटैचमेंट है, ग्लूटियस मिनिमस। मीडियल सरफेस की अगर मैं बात करूंगा तो इस पर टू डिप्रेशंस होते हैं। इस मीडियल सरफेस पर दो डिप्रेशंस होते हैं। एक होता है जिसको बोलते हैं ट्रोकेंट्रिक फोसा एट इट्स जंक्शन विद द नेक फॉर इंसर्शन ऑफ ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस। यहाँ पे कौन सी मसल का, ट्रोकेंट्रिक फोसा पे कौन सी मसल का इंसर्शन है, ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस। तो यहाँ पर मसल के नाम ही याद रखने होते हैं, बाकी फीचर्स आपको इतने याद रखने की जरूरत नहीं है। और साथ में एक शैलो डिप्रेशन होगा अबव एंड इन फ्रंट ऑफ ट्रोकेंट्रिक फोसा। इस ट्रोकेंट्रिक फोसा के ऊपर की तरफ एक शैलो डिप्रेशन होगा जिसका नाम है ट्रोकेंट्रिक, ये शैलो डिप्रेशन होगा, और यहाँ पर इंसर्शन होगा ऑब्चुरेटर इंटरनस का। ठीक है, तो ट्रोकेंट्रिक फोसा पर एक्सटर्नस का इंसर्शन होगा और ऑब्चुरेटर इंटरनस का किस पर होगा, शैलो डिप्रेशन जस्ट उसके ऊपर। ठीक है, along with gemellus superior and gemellus inferior। तो यहाँ पर टोटल आप याद रख सकते हो कि मीडियल सरफेस पर चार मसल्स का अटैचमेंट आपको देखने का मिलेगा, और स्पेशली सबका इंसर्शन ही होगा। ये पॉइंट भी याद रख सकते हो, कौन कौन सी, ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस, ऑब्चुरेटर इंटरनस, जेमिलस सुपीरियर, जेमिलस इंटीरियर। जब मसल डिस्कस करेंगे हिप जॉइंट में, ग्लूटियस रीजन में, तो ये सब अपने आप याद होते चले जाएंगे, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस इतना याद रखो, ग्रेटर ट्रोकेंटर पर एक बॉर्डर यानी अपर बॉर्डर और तीन सरफेस, कौन कौन से, एंटीरियर, मीडियल एंड लेटरल। अगर मैं एंटीरियर सरफेस की बात करूं तो इस पर केवल एक मसल है जो अटैच होती है, दैट इज ग्लूटियस मिनिमस, और उसका एक बर्सा जो उसको प्रिवेंट करता है फ्रिक्शन को। अगर मैं मीडियल की बात करूं तो मीडियल पर चार मसल है, कौन कौन सी, जेमिलस सुपीरियर, जेमिलस इंफीरियर, और ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस, ऑब्चुरेटर इंटरनस। और ये किन पर, दो डिप्रेशंस हैं, दो फोसा हैं यहाँ पर, कौन कौन से, ट्रोकेंट्रिक फोसा और एक है शैलो फोसा जो उसके ऊपर मिलता है। बस इतना याद रखना है। लेटरल सरफेस, इट इज अ क्वाड्रिलेटरल एंड डिवाइडेड डायगोनली बाय एन ऑब्लिक रिज
इनटू अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर एरिया। ठीक है, अगर कोई क्वाड्रिलेटरल एरिया है इस तरीके का तो उस पर एक ऑब्लिक रिज होगी तो दो ट्राइंगल बन गए। यही कहना चाहता है कि यहाँ पर एक अपर ट्राइंगल हो गया और एक लोअर ट्राइंगल हो गया। द रिज प्रोवाइड अटैचमेंट टू द ग्लूटियस मीडियस, तो इस रिज पर कौन सी मसल का अटैचमेंट होगा? ग्लूटियस मीडियस का। ठीक है, लेटरल पर, जबकि मिनिमस किस पर था? एंटीरियर सरफेस पर। The triangular areas anterior and posterior to the ridge are related to the trochanteric bursa of gluteus medius, gluteus maximus respectively। और यहाँ पर कौन कौन से बर्सा देखने को मिलेंगे हमको बर्सा मिलेंगे ग्लूटियस मीडियस और ग्लूटियस मैक्सिमस मसल के टेंडन के लिए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं है, जनरलाइज याद करिए, एक दो बार वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए तो याद हो जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट इज lesser trochanter। It is conical projection arising from the posteromedial surface of neck and shaft angle। ठीक है, कहाँ पर है ये कॉनिकल प्रोजेक्शन? नीचे की तरफ देखने को मिलता है मीडियल सरफेस पर। ठीक है, पोस्टीरोमीडियल सरफेस पर, है ना। मीडियल सरफेस याद रख लो तो भी काफ़ी है। और नेक और शेफ्ट का जो एंगल बनता है मीडियल शेफ्ट पे बनता है ना, उसका लोअर बॉर्डर होता है किसका? नेक का लोअर बॉर्डर और इसका मीडियल सरफेस। ठीक, it is directed medially, clear। its apex provide attachment to psoas major। कौन सी मसल? psoas major। ठीक है, इस मसल को अटैचमेंट प्रोवाइड करता है ये psoas major को। एंड इलियकस इज अटैच टू द बेस ऑन द फ्रंट, और इलियकस मसल भी यहाँ पर अटैच होती है। दोनों ही एब्डोमिनल मसल है जो जाकर यहाँ पर इंसर्ट होती है नीचे की तरफ। ठीक है, दोनों ही एब्डोमिनल मसल है, psoas major एंड इलियकस। जब मसल पढ़ेंगे हम तो तब आपको ये क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से ये आकर नीचे फीमर के साथ अटैच होती हैं, पूरे उसको अटैच रखती हैं, फिक्स रखती है। क्लियर। तो अपेक्स पे सॉस मेजर और बेस पर इलियकस, इतना याद रखना है। क्लियर। कोनिकल यानी कोन के अपेक्स पे आपका सॉस मेजर और कोन के बेस पर आपका इलियकस। क्लियर। अभी अपर एंड हमने सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए। अब अपर एंड में अटैचमेंट देख लेते हैं ऑफ फाइब्रस कैप्सूल एट द अपर एंड ऑफ फीमर। फाइब्रस कैप्सूल किसका होगा? जो हिप जॉइंट बनेगा। वैसे तो ये डिटेल में हम हिप जॉइंट में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर दे रखा है तो पढ़ लेते हैं। एंटीरियरली इट इज अटैच्ड टू द इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन। तो जो कैप्सूल है फाइब्रस कैप्सूल, हिप जॉइंट का जो कैप्सूल है वो एंटीरियरली कहाँ तक अटैच रहता है? इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन तक। पोस्टीरियरली आपको पता है कंप्लीटली अटैच नहीं रहता, तो इट इज अटैच अबाउट 1 सेंटीमीटर मीडियल टू द इंटरट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट, यानी उससे थोड़ा ऊपर ही होता है, कंप्लीटली नहीं होता। क्लियर। Therefore, the lateral part of the posterior surface of neck of femur is extracapsular। अब ये आधा होता है पीछे की तरफ से, इसीलिए इसका लेटरल पोर्शन कैसा होता है? एक्स्ट्रा कैप्सुलर। एंड इट्स मीडियल हाफ इज इंट्राकैप्सुलर। तो यहाँ पर ये देखने को मिलेगा कि पोस्टीरियर सरफेस पर आप देखोगे तो जो पोस्टीरियर सरफेस है वो आधा तो एक्स्ट्रा कैप्सुलर है और आधा इंट्राकैप्सुलर है। क्लियर। अब बात करेंगे शेफ्ट ऑफ द फीमर की। शेफ्ट ऑफ द फीमर में एनाटॉमिकल फीचर्स एंड अटैचमेंट की मैं बात करता हूं। तो शेफ्ट ऑफ फीमर प्रेजेंट 3 सरफेस 3 बॉर्डर। ठीक है, क्योंकि आप वैसे भी देखो, मान लीजिए ये कोई बोन, ये शेफ्ट है। ठीक है, जब आप इसको कट करेंगे तो ये अगर इस ट्राइंगल में बनेगी। ठीक है, कट करने पर ये सर्कुलर ना होकर, आप सोच रहे हैं कि ये सर्कुलर ना होकर इस तरीके की होगी, तो इसमें कितने बॉर्डर हो गए? 3 बॉर्डर हो गए, 1 2 3। और कितने सरफेस हो गए? 3 सरफेस हो गए। क्लियर है। 3 बॉर्डर हो गए, ये बॉर्डर हो गया, एक ये बॉर्डर हो गया और एक ये बॉर्डर हो गया, और 3 सरफेस हो गए, एक ये वाला सरफेस हो गया, ये सरफेस हो गया, ये सरफेस हो गया, बस। ठीक है, तो यहाँ पर आप याद रखिए सरफेस कौन कौन से हैं? एंटीरियर, मीडियल एंड लेटरल। बॉर्डर मीडियल, लेटरल एंड पोस्टीरियर। क्लियर। बॉर्डर पोस्टीरियर होगा, सरफेस एंटीरियर होगा, बाकी मीडियल लेटरल तो होंगे ही, तो वो आप बना के दिमाग में रखें। क्लियर। पार्ट ऑफ फीमर। अब इस फीमर को अगर मैं देखूं, मान लीजिए ये फीमर है, और तो इसके 3 पार्ट हो गए ना। अगर मैं इसको 3 पार्ट में बांट दूं, ये अपर 1/3, ये मिडिल 1/3 और ये लोअर 1/3, ऐसे समझ सकता हूँ ना मैं बोन को अगर पढ़ने के लिए। तो उसी तरीके से सरफेसेस भी चेंज हो रहे हैं।
मिडिल 1/3 ऑफ द शेफ्ट, अपर 1/3 ऑफ द शेफ्ट एंड लोअर 1/3 ऑफ द शेफ्ट। ठीक है, मिडिल 1/3 में मीडियल बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर। पोस्टीरियर बॉर्डर को हम क्या बोलते हैं? लीनिया एस्पेरा। याद रख लेना, ये बार बार आएगा ये वर्ड, लीनिया एस्पेरा। पोस्टीरियर बॉर्डर में क्या देखने को मिले? पोस्टीरियर बॉर्डर में जो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट फीचर है उसी को हम क्या बोलते हैं? लीनिया एस्पेरा बोलते हैं, उसी को, प्रोमिनेंट को। इसके बाद अपर 1/3 में अगर मैं शेफ्ट की बात करूं तो यहाँ पर मीडियल बॉर्डर होगा, लेटरल बॉर्डर होगा, और आगे से पीछे की तरफ एक लाइन आई थी, स्पाइरल लाइन आएगी, और ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी देखने को मिलेगी इस रीजन में। ठीक है, ये 4 फीचर्स मुझे इस बॉर्डर के आसपास देखने को मिलेंगे। ठीक है, लोअर 1/3 में मीडियल बॉर्डर होगा, लेटरल बॉर्डर होगा, और मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर लाइन होगी और लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर लाइन होगी, क्योंकि नीचे जाके ये कॉन्डाइल्स के साथ मर्ज हो जाएंगे बॉर्डर। क्लियर है? तो ये आपको याद रखना है। तो एक्चुअल में जो प्रॉपर बॉर्डर की बात है वो कहाँ पर एप्लीकेबल है? मिडिल 1/3 ऑफ द शेफ्ट में, यानी इस रीजन में। उसके बाद कहाँ पर? 4 स्ट्रक्चर है ऊपर और नीचे, ये याद रखना। तो अगर 3 बॉर्डर होंगे तो सरफेस, एंटीरियर सरफेस, मीडियल सरफेस, लेटरल सरफेस, साफ साफ आपको क्लियरली यहाँ पर समझ में आ सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर 4 हो जाएंगे तो बॉर्डर, यहाँ पर सरफेसेस भी बढ़ जाएंगे। एंटीरियर, मीडियल, लेटरल एंड पोस्टीरियर सरफेस, एंटीरियर, मीडियल, लेटरल एंड पॉप्लिटियल सरफेस, क्योंकि कॉन्डाइल्स के पीछे वाला जो एरिया होगा, ठीक है, उसको मैं कौन सा सरफेस बोलूंगा? पॉप्लिटियल सरफेस बोलूंगा ना, बैक ऑफ द नी जॉइंट, दैट इज पॉप्लिटियल फोसा। तो ये आपको याद रखने हैं मेनली, ये फीचर्स इस तरीके से आपको याद करने हैं। नेक्स्ट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये स्पाइरल लाइन हो गई, ये लीनिया एस्पेरा हो गया। यानी यहाँ पर स्पाइरल लाइन ने एक बॉर्डर बनाया किसका? लीनिया एस्पेरा का। और यहाँ पर ये कौन सी लाइन है? ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी। यहाँ से ये एक लाइन, ये क्या बन गया? एक बॉर्डर बन गया। तो ये बीच में जो थिकनेस बनी ना, दैट इज लीनिया एस्पेरा। ठीक है, तो लीनिया एस्पेरा की भी अपनी फीचर्स है, ये भी हमें डिटेल में पता होनी चाहिए। चलिए देखते हैं। मिडिल थर्ड ऑफ पोस्टीरियर बॉर्डर इज रिप्रेजेंटेड बाय थिक रिज कॉल्ड लीनिया एस्पेरा। ये जो रिज है ना, ये जो मैं बना रहा हूँ ब्लू कलर से, है ना, ये लीनिया एस्पेरा which act like buttress to resist the compressive forces and prevent the anterior bowing of the shaft। तो ये एक तरीके का सपोर्ट सिस्टम है कि फीमर बीच में न टूटे। ये उसको एक तरीके से आपने उसमें एक तरीके से सपोर्टिंग एक स्टिक लगा दी है, एक अलग से फाइब्रस। ठीक है, ये मान के चलिए, तो उससे इसको एक एक्स्ट्रा सपोर्ट मिल गया। ठीक, ये एक तरीके से मान लीजिए। तो The linea aspera present inner and outer lip and intervening intermediate area। अब आप ध्यान से इसको देखोगे लीनिया एस्पेरा को, तो लीनिया एस्पेरा अगर आप ध्यान से देखोगे तो लीनिया एस्पेरा क्या है? एक लाइन ये है, एक लाइन ऐसा है। ठीक है, इसका बीच का स्पेस है, इसको मैं एनलार्ज करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, एक इसका बॉर्डर ये हो गया लीनिया एस्पेरा का, और एक आउटर लिप ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे यही बताया जा रहा है, द लीनिया एस्पेरा प्रेजेंट इनर एंड आउटर लिप। तो ये मान लीजिए ये इनर लिप हो गया और ये आउटर लिप हो गया, और बीच का ये स्पेस कौन सा हो गया? इंटरमीडिएट एरिया। ठीक, तो ये मेन चीज आपको याद रखनी है। तो अब इस लीनिया एस्पेरा को मैं कहाँ पर स्टडी कर रहा हूँ? मिडिल थर्ड पर। तो मिडिल थर्ड पर मैं अगर स्टडी कर रहा हूँ तो मिडिल थर्ड से ऊपर जाकर मैं इसको ट्रेस करूंगा कि ये किस किस के साथ मिलता है। ठीक है, मान लो ये लीनिया एस्पेरा है, तो यहाँ पर इस बॉर्डर को मैं ट्रेस करूंगा, ये ऊपर कहाँ जाता है? इस बॉर्डर को ऊपर कहाँ जाता है। फिर नीचे ट्रेस करूंगा, नीचे कहाँ जाता है? नीचे किसके साथ फ्यूज होता है। तभी तो मैं इसका पूरा ओरिजिन और इंसर्शन देख पाऊंगा कि कहाँ से कैसे इसका ओरिजिन हो रहा है और किस तरीके से ये चल रहा है, क्योंकि यहीं पर तो ये मुझे पूरे तरीके से एकदम कोऑर्डिनेट वे में दिख रहा है प्रॉपर। इसके दोनों लिप रखे, आगे जाके तो फ्यूज हो जाएगा बोन के साथ। तो यहाँ पर यही देखना है हमें, व्हेन द अपर एंड ऑफ द लीनिया एस्पेरा इज ट्रेस्ड। तो यही आपको समझना है इसको पढ़ते समय। ठीक, अपवर्ड, जब आप एस्पेरा को अपवर्ड ट्रेस करेंगे, ऊपर की तरफ जब ट्रेस करेंगे तो क्या पाओगे? इट्स इनर एंड आउटर लिप डाइवर्ज एंड एनक्लोज अ ट्राइंगुलर पोस्टीरियर सरफेस इन द अपर 1/3 ऑफ द शेफ्ट। तो ये जो ट्राइंगुलर स्पेस बनना है ना, ये बनना है। ठीक है, द इनर और मीडियल लिप बिकम कंटिन्यूअस विद द स्पाइरल लाइन। साफ साफ दिख रहा है, ये स्पाइरल लाइन के साथ फ्यूज हो गया इनर वाला लिप जो है इसका। एंड द आउटर और लेटर लिप बिकम कंटिन्यूअस विद द ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी। ये यहाँ पर किसके साथ मिल गया? ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी के साथ। मैंने अभी बताया था आपको। द रूट ऑफ विच एक्सटेंड अप टू द रूट ऑफ ग्रेटर ट्रोकेंटर। कहाँ तक जा रहा है? रूट ऑफ ग्रेटर ट्रोकेंटर तक।
पेक्टिलियल लाइन इज रफ लाइन एक्सटेंड फ्रॉम लेसर ट्रोकेंटर टू अपर एंड ऑफ लीनिया एस्पेरा। ठीक है, यहाँ पर पेक्टिलियल लाइन नहीं दिख रही, लेकिन यहीं पर आप देखोगे ए रफ लाइन एक्सटेंड फ्रॉम लेसर ट्रोकेंटर, यानी यहाँ से लेसर ट्रोकेंटर से एक रफ लाइन चलती है कहाँ तक, रफ फ्रॉम लेसर ट्रोकेंटर टू अपर एंड ऑफ लीनिया एस्पेरा, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ठीक, ये दिखाता हूँ मैं यहाँ, ये रफ लाइन, ये येलो कलर से है, दैट इज पेक्टिलियल लाइन। क्लियर, तो ये तो हमारा हो गया अंदर वाला स्पाइरल लाइन हो गई, और ये वाली क्या हो गई हमारी ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी के साथ फ्यूज हो गई ऊपर, बीच में ट्रायंगुलर एरिया बन गया। क्लियर, तो ये आपका कंसेप्ट क्लियर है। अब हम देखते हैं आगे लोअर एंड पर क्या देखने को मुझे मिलेगा। तो लोअर एंड पर व्हेन द लोअर एंड ऑफ लीनियर एस्पेरा इज ट्रेस्ड डाउनवर्ड, अब ये यहाँ पर नीचे जाएंगे तो ट्रेसिंग करेंगे, तो एक बन गया सिप्रा, ये देखो यहाँ पर आके आप नोटिस करो ये क्या बन गया, ट्रायंगुलर एरिया बन गया, और एक क्या बन गया मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर लाइन, और एक क्या बन गई लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर लाइन, और बीच में इनके बीच के सरफेस को, ट्रायंगुलर सरफेस को क्या बोल रहा हूँ, पॉप्लेटियल सरफेस, है ना। पोस्टीरियर सरफेस पर क्या बन गया पॉप्लेटियल सरफेस। ये सारे पॉइंट इसी तरीके से याद करने होते हैं, एक दो बार रिवाइज करके। इट्स इनर एंड आउटर लिप डाइवर्ज बिलो एंड एनक्लोज अ ट्रायंगुलर पॉप्लेटियल सरफेस। साफ साफ समझ आ रहा है। इन द लोअर 1/3 ऑफ द शेफ्ट, लोअर 1/3 ऑफ द शेफ्ट में आपका ये क्या है पॉप्लेटियल सरफेस। द इनर लिप बिकम कंटिन्यूअस विद द मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर लाइन डन विच एंड्स एट एडक्टर ट्यूबरकल। तो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है जहाँ पर खत्म हो रहा है, यहाँ पर इसको हम बोलते हैं एडक्टर ट्यूबरकल। क्या बोलते हैं, एडक्टर ट्यूबरकल कहाँ होता है, जहाँ पर मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर लाइन एंड होती है। क्लियर, द आउटर और लेटरल लिप बिकम कंटिन्यूअस विद द लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर लाइन, ये लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर लाइन के साथ, और ये फाइनली कहाँ फ्यूज हो जाएगी लेटरल सुप्राकॉन्डाइल, लेटरल एपिकॉन्डाइल पर। क्लियर, thus strictly speaking shaft present 5 surfaces: anterior, medial, lateral, upper posterior and lower posterior, that is popliteal surface। तो अगर हम चाहें तो कुछ बुक्स में ये भी लिखा है कि यहाँ पर तो हम केवल 3 सरफेस की बात करते हैं, एंटीरियर, मीडियल और लेटरल की। क्लियर, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो ये भी, तो ये जो ट्रायंगुलर ये जो सरफेस है जो हमें मिला है पॉप्लेटियल सरफेस, ये भी एक सरफेस है, और अपर एंड पर जो हमको मिला था ये वाला, ये भी तो एक सरफेस है ना, एनकोलोसिस ट्रायंगुलर पोस्टीरियर सरफेस। समझ में आ रही है, ये भी तो एक सरफेस था, तो ये हमको याद रखना है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसके अटैचमेंट।